हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विजरत क्लासेस में। तो भाई इससे पहले लगभग हम 13 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज हमारा ये 14 चैप्टर मिक्स समानुपात चालू होगा। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल खत्म करा, तो जिसने अगर वो पढ़ा तो उसके लिए तो ये आसान है और मजा भी आने वाला समझने में, ठीक है। और अगर नहीं भी पढ़ा ना तो एक तुम्हारी टेंशन खत्म करता हूँ, इसमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे देखने वाले हैं कि किताबी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं, किताबी ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बस बेसिक कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा बेसिक सोच, बस थोड़ी सी सोच लगेगी भाई, है ना। सोच सोच के तो करते हैं मैथ को, तो थोड़ा सी बेसिक सोच और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ी सी, है ना। तो आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सॉरी कंपाउंड प्रोपोर्शनल मिश्रण समानुपात की पहली क्लास होने वाली है। आज पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो किताब से हटके बताने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ भाई, कोई 12 पुरुष हैं, ठीक है, उन्होंने किसी काम को 24 दिनों तक करा, किसी काम को 24 दिनों तक करा, तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई। 12 पुरुषों ने किसी मकान को बनाया है, किसी भी काम को करा, गड्ढा खोदा, है ना, कोई सड़क बनाई। 12 पुरुषों ने किसी काम को 24 दिनों तक करा, है ना। तो मैंने क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लिया। अब मुझसे पूछा 8 पुरुष हो तो उस काम को कितने दिनों में लगेगा। कार्य तो उतना ही रहेगा, काम तो उतना का उतना ही रहेगा, तो इसको भाग कर देंगे 8 से। कितने पुरुष हैं, जितने पुरुष लगाओ, 8 लगाओ, 16 लगाओ, 32 लगाओ, जितने पुरुष लगा दो, जितने पुरुष लगाओ उससे भाग कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सुनो जरा। 8 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 36 दिन लगेंगे, ठीक है। 8 पुरुष को उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे भाई, 36 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं, जगह बहुत है। देखो क्या कह रहा, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर चाहिए। सुनो जरा, यानी 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है भाई। कह रहा है 120 मजदूर लगे, किसी काम को 15 दिनों तक चलाया उन्होंने। 120 मजदूर ने, मान लो सड़क बना रहे हैं 120 मजदूर, तो 120 मजदूर की मल्टीप्लाई 15 दिन में कर दूंगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल काम कितना है, और कह रहा है पूरे काम को मुझे 10 दिन में खत्म करवाना है। कितने में खत्म करवाना है, 10 दिन में खत्म करवाना, 10 से भाग कर दूंगा। अब क्या निकाल लेंगे, मजदूरों की संख्या, यानी 10 दिन में खत्म कराने के लिए कितने मजदूर चाहिए। तो 0 से 0 काट दूं, ठीक है। 12 पंजे 60 की 0 हासिल गए 6, 12 कम 12 6 18, यानी 180 कितने चाहिए, 180 मजदूर चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है। 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। सुनो जरा, 18 बच्चे हैं, किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम निकाल लिया, ठीक है। 12 और 18 के दोनों गुणा करने पर क्या कह रहा है, इस काम को कितने दिन में खत्म करना है भाई, इस काम को 8 दिन में खत्म करना है, तो कितने बच्चे चाहिए, 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। सुनो जरा, 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काटूंगा 3 बार, 3 से 2 से इसको काटूंगा 9 बार, तो 9 तक कितना हो जाएगा भाई, 27 बच्चे चाहिए। कितने चाहिए भाई, 27 बच्चे चाहिए उसको 8 दिन में खत्म करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो, 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। सुनो, एक का वो कह रहा है 56 व्यक्ति लगाए हैं किसी काम को, और उस काम को वो 24 दिनों में पूरा कर रहे हैं, है ना। 56 व्यक्तियों ने कोई काम 24 दिनों तक चलाया, गुणा करके मैं क्या निकाल लूंगा, टोटल वर्क निकाल लूंगा। अब मुझसे कह रहा है कि अगर उसी काम में मैं 42 व्यक्ति लगा दूं तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। सुनो जरा, कितने से काट सकता हूँ, 14 से काटूंगा इसको 4 बार, 14 से इसको काट दूंगा 3 बार, 3 से इसको काट दूंगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। कितने चाहिए भाई, 32, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 किलोग्राम चावल चाहिए, यानी उसकी जरूरत पड़ती है, तो 39 दिन के लिए कितने चावल चाहिए। सुनो जरा, इसको थोड़ा सा सोचेंगे, मुझे भी थोड़ा सोच के से चलेंगे। अब मुझे बताओ, 238 किलोग्राम चावल 7 दिन तक चलते हैं, ठीक है भाई। कह रहा है 238 किलोग्राम चावल 7 दिन तक चलता है। अब यहां गुणा नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा सोच के बताओ। अगर 238 किलोग्राम चावल 7 दिन तक चल ले, तो मुझे बताओ एक दिन में अगर मैं निकालना चाहूं कि एक दिन में चावल कितना खर्च हो रहा है, तो कैसे करोगे, इसमें कितने के भाग कर दोगे, 7 से भाग कर दोगे, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा भाई एक दिन में कितना चावल लग रहा है। और मुझसे पूछा है कि अगर मुझे ये चावल 49 दिन चलाना हो तो कितना चावल चाहिए, ठीक है। तुमने क्या करा, 238 को 7 से भाग करा, यानी कितने दिन चलता है उसको भाग करा, उससे निकल जाएगा तुम्हारा एक दिन में कितना चावल यूज होता है, ठीक है। और गुणा, बोस ने पूछा 49 दिन कितना चावल चाहिए, तो गुणा कर दोगे 49 से। सॉल्व करेंगे, 7 से क्या करोगे, 7 बार, 7 8 56 का 6 हासिल गए 5, 7 21 21 5 26 का 6 हासिल गए 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो जाएंगे भाई 16, यानी 1666 किलोग्राम चावल चाहिए। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है भाई, 10 नल किसी
एक ही दर से चलते हैं, यानी एक ही दर से पानी को देते हैं, यानी सेम स्पीड में पानी दे रहे हैं, और एक टंकी को मतलब भरने में 24 मिनट लगते हैं। ठीक है, 10 नल एक टंकी को भरने में 24 मिनट लगते हैं। वो कह रहा है यदि 2 नल खराब हो जाए तो शेष नल इसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। सुनो एक चीज मुझे बताओ, जब उसने कह रहा है कि भाई 10 नलों से सेम पानी बह रहा है, ठीक है, 10 नल भाई चले, 10 नल चले एक साथ, और किसी टंकी को भरने में 24 मिनट ले रहे हैं, है ना। 24 मिनट का मतलब अब मैं दोनों के आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, उससे मुझे पता चल जाएगा पूरी टंकी की धारिता कितनी है, यानी टंकी में कितना पानी चाहिए। ठीक है, 10 नल किसी टंकी को 24 मिनट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10 नल लगातार 24 मिनट तक चलेंगे, है ना, और लगातार पानी भरेंगे उसमें, तो उससे पता चल जाएगा पूरी टंकी में कितना पानी भरा जाता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि यदि 2 नल खराब हो जाए, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 8 नल बचेंगे, और कह रहा कि वो 8 नल उस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, तो उस पूरी टंकी की धारिता को भाग कर देंगे कितने से, 8 नलों से, यानी 8 से भाग कर देंगे, 8 संख्या से करेंगे। जब 8 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 10 या कितना हो जाएगा, 30 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी अब 8 नलों को उसको भरने में 30 मिनट लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भर सकते हैं तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई किसी बाल्टी का 4/9 भाग को भरने में 1 मिनट लगता है। ठीक है, थोड़ा सा बस सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, और कह रहा है कि शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी बाल्टी का 4/9 है, यानी 9 भागों में से 4 भाग को भरने में 1 मिनट लग रहा है। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूं कि एक भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है भाई, ये चीजें सोचनी, बस इतना सा ही सोचना है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं एक भाग को भरने में कितना समय लगेगा, तो क्या करोगे, इसकी गुणा करोगे 1 से, और जो नीचे है वो ऊपर, और जो नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। यानी एक भाग को भरने में समय लगेगा 4 तो 1 के नीचे हो जाएगा, और 9 जो है वो 1 के ऊपर हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 9/4 समय लगेगा। ठीक है, एक भाग को भरने में कितना समय लगेगा, 9/4 समय लगेगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि 4/9 भाग तो भरा हुआ है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब सुनो जरा, वो कह रहा है कि 4/9 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि 9 में से 4 भाग भरे हुए हैं, कितने बचे, 9 में से अगर 4 भाग भरे हुए हैं, तो तुम कह रहे हो भाई 9 में से 5 भाग बचे हुए हैं, है ना, 9 में से 5 भाग बचे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, एक भाग को भरने में समय लग रहा है 9/4 का, तो 5/9 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, क्या कर दोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितने से, 5/9 से, बस इसे सोल्व करने वाले। 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 से कम 5 हो जाएगा, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 4, इतने मिनट लगेंगे, बस इतना समय लगेगा, यानी 5/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहा है भाई, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी टंकी कितनी देर में भरेगी। सुनो जरा, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, वो कह रहा है कि 3/16 भाग को भरने में 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, 15 क्या कह रहा है भाई, 15 मिनट लगते हैं, थोड़ा सा सोचो, है ना। तो मैं तुमसे पूछूं एक टंकी का एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो तुम क्या करोगे, 1 की गुणा करोगे, ये हो जाएगा 1 भाग, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर, यानी ये हो जाएगा एक भाग को भरने में लगा समय 15/3 × 16 हो जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 8 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80, एक भाग को भरने में लग रहा है 80 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। शेष भाग सुनो, 3/16 भाग तो भरा हुआ है पहले से, है ना, शेष भाग बचा कितना, 16 में से 3 भाग भरे हुए हैं, कितने बचे, तुम कह रहे हो 16 में से 13 भाग बचे, है ना, 16 में से 3 भरे हुए हैं, तो 16 में से 13 बचे, इसमें गुणा कर दोगे 13/16 की, 16 से काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 की 13 में गुणा करूंगा तो 65 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी सोच करो, किताबी रट्टे से अलग हो जाओगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है, एक आदमी एक किसी से काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, यानी एक आदमी का कोई काम 1 दिन के लिए है। ठीक है, तो इसका 5 गुना काम 5 आदमी मिलकर, यानी 5 आदमी मिलकर इसका 5 गुना कार्य कितने समय पूरा कर देंगे, वो भी 1 दिन में खत्म कर देंगे, है ना भाई, वो भी कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 1 दिन में खत्म कर देंगे। सुनो जरा, कोई व्यक्ति अकेला किसी काम को 1 दिन में खत्म कर देता है, टोटल मल्टीप्लाई करके टोटल काम निकाल लूंगा, है ना, 1 1 कितना हो जाएगा, यानी एक काम है, कोई एक ही काम है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 व्यक्ति लगाए हैं और काम हो गया इसका 5 गुना। ठीक है, तो काम चलो 5 गुना काम कर दिया मैंने, है ना, अब लगा दिए 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति लगा दिए, अब कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 5 से 5 काट दो, कितना आ जाएगा, 1 दिन आ जाएगा, है ना भाई। 1 दिन का व्यक्ति का 1 दिन का काम है, तो 5 अलग अलग कामों पे लग जाएंगे ना, अगर 5 काम मिल गए उनको तो 5 अलग अलग कर लेंगे, 1 दिन में खत्म कर देंगे।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है भाई, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि इस कैंप में 1200 ही व्यक्ति भाग ले सके तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 1600 व्यक्ति उसमें ले सकते थे भाग, है ना, ले सकते थे, और उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी कि भाई 60 दिन का उनका लिए खाना है ना, 60 दिन के खाने के लिए उनके अरेंजमेंट की गई। तो टोटल हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये कहना चाह रहा कि मान लो चलो एक व्यक्ति ने 2 किलो खाना खाया, है ना, तो टोटल मैं बता दूंगा। अब मैं तुमसे कहूंगा 10 व्यक्ति के लिए कितना खाना जरूर पड़ेगा। एक व्यक्ति एक दिन में 2 किलो खाना खाता है, तो 10 व्यक्ति कितना खाना, 10 व्यक्तियों के लिए कितना खाना चाहिए, तुम करोगे 2 से गुणा कर दोगे तो आपस में मिल जाएगा 20 किलो खाना, है ना। एक दिन के लिए 20 किलो खाना चाहिए, एक दिन 10 व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। क्या कह रहा है भाई, 1600 व्यक्तियों के लिए कोई 60 दिनों का खाना था, तो दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके बता दूंगा कि भाई इतना खाना उन्होंने रखा। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति आए वो सिर्फ आए 1200। कितने आए? 1200, यानी 1200 व्यक्ति चलाएंगे उस खाने को। हमें बताना कितने दिन तक वो चलेगा। सुनो, बस इसको सॉल्व करने वाले। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 6 से काट दूंगा 10 बार, 6 से काट दूंगा 2 बार, 2 से काट दूंगा इसको कितनी बार, 5 बार, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 दिन आ जाएंगे, 80 डेज। बस छोटा सा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11। देखो क्या कह रहा है भाई कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था, ठीक है। 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए तो बाकी बचा भोजन कितने दिनों के लिए चलेगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई 150 सैनिक थे और उनके लिए 50 दिन का खाना था, ठीक है। 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था। वो कह रहा 20 दिन तक तो चला ऐसी काम, ठीक है, और 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए। मुझे एक चीज बताओ, जब 20 दिन बाद 50 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे? 100 सैनिक बचे, है ना। 20 दिन बाद 100 सैनिक बचे, और 20 दिन बाद दिन कितने बचेंगे भाई? 30 दिन बचेंगे, है ना। कोई खाना 50 दिन तक चलना था, 20 दिन तक चला लिया, 30 दिन और चलना चाहिए, और चल सकता है, 30 दिन और चल सकता है। कब? 30 दिन वो जब चल सकता है जब सैनिकों की संख्या कितनी हो? पूरी की पूरी 150 हो। और हमसे क्वेश्चन क्या है कि यदि 50 सैनिक चले जाएंगे तो कितने दिन और चलने वाला है खाना, है ना। क्वेश्चन को समझ में आ गया। अब सुनो जरा कैसे करने वाले हैं। हमने देखा कि भाई 150 व्यक्तियों के लिए जो 30 दिन का खाना था वो 150 व्यक्तियों के लिए था, है ना, 150 व्यक्तियों के लिए था, ठीक है भाई। बचा हुआ खाना अगर सैनिक ना जाते, सैनिक मान लो सैनिक नहीं जाता कोई सा भी, तो वो जो बचा हुआ 30 दिन का खाना वो 30 दिन में खत्म हो जाता। जब 150 के 150 सैनिक होते तो हमसे कह रहा कि 50 सैनिक भी चले गए यानी 100 सैनिक बचे तो कितने दिन चलेगा। तो 100 से इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। बस 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 15 कितना जाएगा, 45 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस समझने की बात है और क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है भाई, 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, तो 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिनों में करने के लिए कितने जिल्द साजी की आवश्यकता पड़ेगी। सुनो जरा, हमने तुमने एक चीज देखी होगी, है ना, एक फेमस MDH, है ना, मसाले का नाम है MDH। बस इसी से एक फॉर्मूला बना हुआ है MDH, है ना। MDH बराबर होता है MDH के, है ना, कोई और दूसरी बराबर इसकी कंपनी नहीं है। सुनो एक चीज तुम्हें पता है क्या, अब यहां से हम एक चीज देखने वाले हैं। जो ये M लिया गया है, ये लिया गया मेन पावर के लिए। कितनी महिलाएं, कितनी पुरुष, कितने बच्चे, जो भी है सब मेन पावर, है ना। उनको करने में, कोई काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा दिन, डे, और कितने दिन के कितने घंटे काम कर रहे हैं तो H उसके लिए, ठीक है। अगर वैल्यू दे रखी है तो रखेंगे, नहीं दे रखी तो छोड़ देंगे उस चीज को। ये 1 1 हो जाएगा, ये सारा 2 2 के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सारा 1 1 है तो इनके द्वारा किया गया काम W1 हो जाएगा, W4 वर्क, है ना, और इनके द्वारा किया गया काम W2 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे अभी के अभी। क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। MDH मसाले तुमने पढ़े तो M1 D1 H1 सारा 1 1 एक तरफ और 2 2 वाला एक तरफ, तो MDH बट्टे W, MDH बट्टे W, बस इतना सा तुमको याद करना है। अब क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है भाई 21 जिल्द साज, 21 जिल्द साज का मतलब है M की वैल्यू दे रखी है, मेन पावर दे रखी है 21 जिल्द साज 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 1400 जिल्द यानी जिस काम को वो कर रहे हैं वो W हो जाएगा। तो क्या काम कर रहे हैं, वो जिल्द का चढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितनी किताबों पे? 1400 किताबों पे, तो यानी W1 हो गया नीचे,
W1, ठीक है, इनटू ये काम करते हैं 15 दिन तक, तो यानी 15 दिन हो जाएगा D1 ही 15, तो 15 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, H नहीं दे रखा हमें, ये नहीं देखा कि कितने दिन प्रत्येक दिन कितना घंटे काम कर रहे हैं। अगर देता तो उसकी वैल्यू रखते, नहीं दे रहा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 800 पुस्तकों की जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए 800 पुस्तकों की जिल्द यानी W2 दे रखा है, तो हो जाएगा 800 के बराबर, ठीक है। 20 दिन यानी 20 दिन की वैल्यू दे रखी है, 20 D2 की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा कितने जिल्दसाज चाहिए, यानी M2 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है, बस यही था और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको अब हम करने वाले हैं सॉल्व। एक चीज मुझे बताओ भाई, 1 0 से 1 0 काट दूंगा, 20 से काटूंगा 40 बार कट जाएगा, ठीक है। और 1 0 से काम करो, 1 0 काट दो, ठीक है। 7 से काटूंगा, 7 से कट जाएगा 20 बार, 7 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 3 बार। 4 से 100 काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से 100 काटूंगा कितना कटेगा 3 बार, 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यानी M2 की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी 9 जिल्दसाजी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है भाई, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे। अब इसमें मुझे बताओ W क्या है। देखो W थोड़ा सा सोच पढ़ोगे तो एक बार में मिल भी जाएगा, है ना जिनको, लेकिन जो शुरुआत कर लो उनको थोड़े से W ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सुनो, 60 आदमी यानी तो M की वैल्यू दे रखी है, 14 दिन यानी ये डे की वैल्यू दे रखी है। हमसे कह रहा है कि 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। क्या कर रहे हैं वो, चावल खाने का उपयोग काम कर रहे हैं, चावल खाने का काम कर रहे हैं, तो यही इनका W हो जाएगा। यानी जिस काम को भी तुम्हें लगा क्वेश्चन में पढ़ने में इसका ये काम हो रहा है, चावल खाने का, है ना भाई, सड़क बनाने का, गड्ढा खोदने का, मकान बनाने का, जो भी काम तुमको दिखा भाई ये काम हो रहा है इस क्वेश्चन में, वो W है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग करते हैं। तो सुनो, M1 की वैल्यू दे रखी है 60 आदमी 14 दिनों में, W1 की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 280 दे रखी है, बिल्कुल 280 दे रखी है W1, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपयोग करेंगे। तो M2 की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है। कितने दिन, तो यानी D2 पूछना चाह रहा है ना, कितने कितने किलो चावल दे रखा है, आगे दे रखा है 120 किलोग्राम, ये दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहां से D2 की वैल्यू निकालने वाले। सुनो जरा, एक काम कर सकते हैं भाई, 0 से तो 0 काट देंगे, चाहे तो इसको काटो चाहे इसको काट देता हूँ। 14 से इसको काटूंगा 2 बार कट जाएगा, चलो ठीक है। 2 से इसको काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 से इसको काटूंगा 5 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 12 बार कट जाएगा। यानी एक चीज देख पा रहा हूं कि इधर तो बचा D2 और इधर क्या बचा सिर्फ 12, यानी कितने दिन लगेंगे उनको, 12 दिन समय लगेगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई क्या कह रहा है, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, तो सुनो जरा, धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ेंगे, करते चलेंगे। 12 बढ़ई है यानी मेन पावर दे रखी है 12, M की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, यानी H की वैल्यू भी दे रखी है, इंटू H की वैल्यू दे रखी है 6, प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है और 24 दिन तक काम करते हैं, तो D1 की वैल्यू दे रखी है यानी इंटू 24 हो जाएगा, है ना। सबकी वैल्यू दे रखी है, M की भी वैल्यू, D की वैल्यू और H की वैल्यू, है ना। H फॉर आवर्स, है ना, कितने घंटे। आगे हमसे कह रहा है कि 460 कुर्सियां बनाते हैं, यानी W वर्क। क्या काम हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में हो रहा है कुर्सी बनाने का काम, यानी यही W है। तो कितनी कुर्सी बना रहे हैं, 460 कुर्सियां बना रहे हैं, इनका W1 हो जाएगा। आगे पढ़ो क्वेश्चन। तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बना देंगे। सुनो, कितने बढ़ई दे रखे हैं अभी, 18 बढ़ई। 18 बढ़ई हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिनों तक, 36 दिनों तक काम करेंगे, तो कितनी कुर्सी बनेंगी, है ना। W2 इसमें हमको फाइंड करना है। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं भाई, प्रतिदिन 8 घंटे 36 दिनों तक, ये दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस फॉर्मूला वही है, चीज नई संख्या चेंज होंगी और कुछ नहीं। अब इसको करना है सॉल्व। सुनो जरा, जो चीज कट रही है उसे काट देंगे, कैसे, जैसे देखो जरा, 12 से इसको काट दूंगा, 12 3 36, ठीक है, ऐसी तरीके से काटेंगे। 3 से इसको काटूंगा, 3 से कट जाएगा 8 बार, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे, ये 3 बार कट जाएगा, ठीक है। इधर कुछ बचा, कुछ भी नहीं, W2 इधर आ जाएगा, यानी W2 इधर हो गया। इधर क्या बच रहा है, इधर सिर्फ 3 बच रहा है, ठीक है। 3 इंटू इधर क्या बच रहा है 460, दोनों के आपस में W2 की बराबर हो जाएगा, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। 0 3 6 18 का 8 हासिल गया, 1 3 चौके 12 और 1 13, यानी 1380 कुर्सियां बन जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है, 7 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सुनो, पहले पता लगाते हैं उससे दिनों को
को पूरा करने में कितने आदमी लगेंगे, पहले उसको देख लेते हैं, फिर देख लेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, तो हमें पता चल जाएगा कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए, कितने ज्यादा व्यक्ति चाहिए। क्वेश्चन ने कह रहा है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। सुनो जरा, मेन पावर दे रखी है 7 और दिनों की संख्या दे रखी है 12, ठीक है। कोई 7 आदमी मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसका दुगना काम, तो हमने मान लिया चलो कोई काम एक काम को, किसी एक काम को 7 आदमी मिलकर 12 दिनों में खत्म कर देते हैं। हमसे कह रहा है ऐसे ही दुगने काम है, यानी दुगना काम तो यानी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 काम हो गए, ऐसी 2 काम कितने आदमी यानी M2 मिलकर के कितने दिनों में खत्म करने की बात कर रहा है भाई, वो कह रहा है 8 दिन में पूरा कर देंगे, बस इसको 8 से बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने वाले सुनो जरा, M2 की वैल्यू निकालनी है तो सुनो जरा क्या कर सकते हैं भाई, 4 से काटूंगा, 2 से काटूंगा 4 बार, 2 से 4 बार कटेगा, 4 से काटूंगा 3 बार, 7 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा M2, यानी 21 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कितने अतिरिक्त यानी कितने ज्यादा, पहले कितने लग रहे थे 7, अब कितने लगेंगे 21, कितने ज्यादा चाहिए 14 व्यक्ति और चाहिए, तो 14 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या कह रहा है कि रवि किसी दूरी की प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय करता है, ठीक है। पहले से दुगनी दूरी, दुगनी चाल और प्रतिदिन दुगना समय विश्राम करके वह कितने दिन में उसे तय करेगा। सुनो जरा, रवि है तो यानी मेन पावर तो एक ही दोनों तरफ, वो कह रहा है कि भाई किसी मतलब प्रतिदिन कितने, पहले तो कर रहा है 9 घंटे विश्राम, 9 घंटे विश्राम करके किसी दूरी को 40 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे डब्ल्यू मुझे बताओ, डब्ल्यू क्या हो सकता है, काम क्या हो रहा है इसमें, दूरी को कवर करने का काम हो रहा है, ठीक है। दूरी को कवर करने का काम हो रहा है यानी डब्ल्यू होगी दूरी, दूरी हमने पहले मान ली 1 है ना, या फिर एस मान लो, चलो डिस्टेंस मान लो स्मॉल डी है ना, डिस्टेंस, और कह रहा है कि चाल कुछ स्पीड रही होगी तो एस मान ली, स्मॉल एस मान लिया है ना, स्पीड कुछ एस, तुम एक भी मान सकते हो, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा दूसरी वाली कंडीशन के। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि वो प्रतिदिन दुगनी दूरी यानी डी की तो वैल्यू 2d हो जाएगी, दुगनी तो दूरी हो गई, ठीक है, दुगनी ही स्पीड हो जाएगी, दुगनी स्पीड हो जाएगी, एस की दुगनी हो जाएगी, यहाँ एस मानी तो यहाँ 2s माननी पड़ेगी। दुगनी स्पीड दुगना समय विश्राम करके, पहले 9 घंटे कर रहा था अब 18 घंटे विश्राम करेगा, है ना, और D2 बताना है यानी कितने दिन लगेंगे उस दूरी को कवर करने में। सुनो जरा, इसे सोल्व करने वाले हैं तो कैसे करेंगे, एक चीज दिखाई दे रही है, D से D काट दो, S से S काट दो, ठीक है। 9 से काटोगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देख पा रहे हैं D2 तो ऊपर बचा है, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 80 दिन आ जाएंगे, D2 कितना आ जाएगा 80 दिन उसको लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कह रहा है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक छोटे भवन को 30 दिन में बनाते हैं, ठीक है। इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन बनाने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। सुनो, पहले वाले में मेन पावर दे रखी है 18 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन, किसी भवन को 6 दिन में प्रतिदिन घंटे काम करते, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते करते कितने दिनों में खत्म कर देते, 30 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इंटू रख दोगे डी की वैल्यू, है ना, M1 D1 H1 अपॉन में W1, कार्य कितना है, एक भवन को बनाने का काम है, ठीक है। ये कंडीशन बराबर हो जाएगी किसके, दूसरी वाली कंडीशन के, किसके भाई, वो कह रहा है कि बाद में इसका 16 गुना बड़ा भवन यानी 16 गुना हो जाएगा इंटू 1, है ना, एक का 16 गुना बड़ा भवन, इस काम को करने में यदि 6 घंटे प्रतिदिन काम चलाया जाए और कितने दिन में खत्म करना है, 27 दिन में खत्म भी करना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी मेन पावर्स की वो पूछना चाह रहा है। इसे सॉल्व करेंगे, सुनो जरा, सॉल्व करेंगे तो सुनो जरा, 6 से 6 काट दूंगा, ठीक है, और क्या कट रहा है भाई, और तुम्हें 9 से काट दूंगा 3 बार, 9 से काट दूंगा 2 बार, ठीक है, और 30 से इसको काट देंगे 10 बार, ठीक है, 2 धाम 20 हो जाएगा, और 16 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, बराबर कितना M2, है ना, तो कितना हो जाएगा 320 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखो भाई क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर लंबी सड़क की 100 दिनों में बनाने हेतु 280 मजदूर लगाए, किंतु 80 दिनों बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित समय में खत्म करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी कितने और व्यक्ति चाहिए। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि भाई वो, सुनो पहले कंडीशन समझ लो, 280 मजदूर लगाए, मेन पावर लगाई 280, और किसी 5 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने के लिए उनको समय दिया गया 100 दिन का, ठीक है। 280 व्यक्ति लगाए गए हैं,
ठीक है, और उनको 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी थी और उनको समय दिया गया 100 दिन का। लेकिन क्या हुआ भाई, मजदूर तो पूरे लगे हैं, 280 के 80 280 लगे हैं, ठीक है, और उन्होंने 80 दिनों के बाद चेक करा, यानी 80 दिन का वो काम कर चुके हैं, ठीक है, और 80 दिनों में काम कितना करा उन्होंने, सिर्फ 3.5 किलोमीटर, यानी 3.5 लिख सकता हूं, 3 से 1/2, 1/2 को 3.5 का मतलब 3.5 किलोमीटर लंबी ही सड़क बना पाए हैं, ठीक है। अब बची हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम है 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क और बनानी है ना भाई। 5 में से 3.5 तो बना चुके हैं, अभी 1.5 का काम और रह रहा है ना। और उसको बनाने के लिए सही समय, यानी जितना समय दिया था उतने ही समय में खत्म करना है। 100 दिन में खत्म करनी थी वो पूरी 5 किलोमीटर की सड़क, 80 दिन वो ले चुके हैं। कितने दिन और बचे दूसरे वालों के पास, 20 दिन और बचे हैं, ठीक है। अब इनमें बताना इनमें कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी M2 की वैल्यू बतानी है, मेन पावर, ठीक है। सुनो जरा, इसको कर लेंगे आपस में बराबर। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, पहले तो पॉइंट से पॉइंट काट दो, चलो ठीक है। 20 से 100 काट दो 4 बार, चलो ठीक है। 35 से डायरेक्ट जाते ये, चलो 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 3 बार, चलो ठीक है। 7 से काटोगे कट जाएगा 40 बार, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी 160। ये 3 इधर आ जाएगा इंटू 3, और बराबर में क्या है M2, कितना हो जाएगा, M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 480। यानी यहां पर जो व्यक्तियों की संख्या हो गई बाद में, है ना, बचे हुए 20 दिनों में जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो होगी 480। लेकिन हमसे पूछा है कि कितने व्यक्तियों की और जरूरत पड़ेगी, तो पहले 280 लग रहे थे, अब 480 लग रहे हैं। कितने बढ़ाने पड़ गए, 200 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ गए, तो 200 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो भाई क्या कह रहा है, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 आदमी और 8 लड़के इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चनों में जहां भी तुमसे कहे लड़के और आदमी भी है, या औरतें भी हैं, महिलाएं भी हैं, है ना, सब काम है, तो यहां पे हमको थोड़ा सा रिलेशन निकालना पड़ता है। जैसे सुनो, उसमें कह रहा है कि 6 आदमी नहीं, 3 आदमी अथवा 6 लड़के, यानी 3 आदमियों का काम 6 लड़कों के काम के बराबर है। तो यहां से पहले मैं निकालूंगा एक की, है ना, कि भाई एक व्यक्ति निकाल लो, चाहे एक लड़का निकाल लो, या तो लड़कों को चेंज कर लो या फिर उसको आदमियों को चेंज कर लो। हमने गुणा करेंगे इसमें एक की, तो यहां जाएगा एक व्यक्ति बराबर हो जाएगा 6/3 लड़कों के, है ना। अब इसको लिख सकते हैं, यानी एक आदमी बराबर हो जाएगा 2 लड़कों के, है ना, एक आदमी बराबर हो जाएगा 2 लड़कों के। बस इतना सा ही काम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद तो बहुत छोटा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां से लेंगे हम लड़कों की संख्या, है ना, किसी की भी ले लो, आदमी को ले लो चाहे लड़कों की ले लो। मान लो तुमने लड़कों की ले ली, अब पहले लड़कों की लिए तो लड़कों लिखोगे 6, इधर रख ली 6 लड़के किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं भाई, 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। किसी काम को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल वर्क आ जाएगा। इसको चाहे तो बराबर कर दो, या MDH का फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से देख लो, बराबर कर देंगे। उसी काम को करने में 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 तो आदमी हैं और 8 लड़के हैं, है ना। अब हमें एक चीज पता है, एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, या अब वहां पे रखे हमने लड़कों की संख्या, तो यहाँ पे आदमियों को लड़कों में चेंज कर लेंगे, यानी 6 दूनी 12 लड़के तो यहाँ हो जाएंगे, 8 लड़के यहाँ हो जाएंगे, टोटल लड़के लगाए हैं अब 20, ठीक है। 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, यानी D2 बताना है। 20 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 दिन लगेंगे सिर्फ, ठीक है। कितने दिन लगेंगे, सिर्फ 12 दिन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अच्छे हो जाएंगे फिर सवाल। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है कि यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपए कमाती हैं, तो 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना धन कमाएंगी। सुनो जरा, वो कह रहा है कि 5 आदमी यानी 5 मेंस बराबर है किसके, 7 फीमेल्स के, है ना, 7 फीमेल्स के बराबर है। और आगे हमसे कह रहा है कितना भाई, आगे कह रहा है 7 आदमी और 13 महिलाएं, 7 तो आदमी प्लस 13 महिलाएं कितना पैसा कमाएंगे, और ये कमा रहे हैं 5250 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी करा। तो सुनो, मैं तुमको बताया सबको एक चीज में बना लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 5 आदमी 7 महिलाओं के बराबर है, सबको या तो महिलाएं बना लो, सबको आदमी बना लो। यहां से कैसे करते हैं काम करते हैं, सबको महिलाएं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखो, इसके गुणा में रखोगे 1, यहां से निकल जाएगा कि एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है। तो यहां से देख पा रहे हो एक आदमी जो बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई में चला डिवाइड में, यानी 7/5 महिलाओं के बराबर है। एक आदमी 7/5 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। यहां से इसकी एक आदमी की अगर वैल्यू 7/5 महिलाओं के बराबर है, तो 7 आदमियों की कितनी हो जाएगी, 7/5 के बराबर हो जाएगी,
है ना, गुणा कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 49/5, ये फीमेल हो गई टोटल, अब बट प्लस 13, है ना, ये महिलाएं ये भी महिलाएं, सारी महिलाएं होगी। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। सुनो एलसीएम लूंगा, 5 तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 49 और 13 पंजे 65, 49 और 65 कितना हो जाएगा 114, यानी हो जाएगा 1114, 114/5। अब इतनी महिलाएं लग रही है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। सुनो जरा, अब किसी काम पर 7 महिलाएं कितना पैसा कमा रही हैं, 5250 रुपए, इसको रख दोगे 5250 रुपए कमा रही हैं, ठीक है। अब महिलाएं कितनी है भाई, 114/5, इसको सॉल्व करना है। सुनो जरा, कितना धन कमाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करने वाले, 5 से काटूंगा कट जाएगा, 5 से कम 5 ना जाने की 0, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 से काटूंगा 7 से भी 7 ही कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 150 की गुणा इसमें करेंगे। सुनो जरा, 0 तो ऐसी कैसी आ जाएगा, 15 चौके 60 की 0 हासिल गए 6, 15 एकम 15, 6 21 का 1 हासिल गए 2, और 15 एकम 15, 15 2 17 हो जाएगा, यानी 17,100 रुपए कमाएंगे। तो भाई आज हमने अपना कंपाउंड प्रोपोर्शनल यानी मिश्रण समानुपात चालू कर दिया है, और उसमें लगभग आज हमने 20 क्वेश्चन करे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, कुछ ज्यादा बड़ा बताने के लिए है ना, तो इसलिए 20 कर दिए, और कोशिश करेंगे इसको फटाफट खत्म कर दें ताकि नया चैप्टर चालू हो सके। आने वाले जो भी चैप्टर है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टर्की, है ना, रेल वाले हैं, ये 4-5 चैप्टर तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम देखोगे हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन तुमको इन एक चैप्टर से मिल जाएगा। तो मेरे 4-5 क्वेश्चन, है ना, इन 4-5 चैप्टरों से आते हैं तो इनको क्यों छोड़ूंगा, तो अच्छे से पढ़ने, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि पिछला पढ़ना जरूरी है, थोड़ा बहुत नॉलेज है पिछले चैप्टरों की, तब भी नए चैप्टरों को सीख सकते हो एकदम नए सिरे से, ठीक है, क्योंकि ज्यादा इनमें बड़ी चीज नहीं सिखाने वाले हैं, छोटी छोटी चीजों से आराम से सवाल आ सकते हैं। तो आज हमने 20 क्वेश्चन देखे और उम्मीद है कि तुमको सारी चीजों में मजा आया होगा, ठीक है। तो अब तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।